ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी, ओम तो हम शांति। काफ़ी टाइम से बोलना चाहते थे आपसे, तो आप बताइए जो ये पोस्टर लगा रखे हैं आप, ये किस चीज़ का है, क्या है, इसे हमको समझाइए। मैं आर के नायक ब्लॉगर, आपको यूट्यूब पर आपकी वीडियो छोड़ दूंगा तो थोड़ा आपको भी सपोर्ट मिलेगा बिल्कुल। और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हम लोग कौन है, हमारे बारे में कुछ परिचय दीजिए। देखो, ऐसा है, ये जो हम ये चित्र देख रहे हैं, जी। ये जो ये साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ। तो ये हैदराबाद के रहने वाले थे। इनका नाम दादा लेखराज था। अच्छा जी। इन्होंने भगवान को पाने के लिए पूजा पाठ भक्ति बहुत की। अच्छा। इन्होंने भगवान को पाने के लिए 12 गुरु बनाए थे। अच्छा। और जब और इतने नियम के पक्के थे ब्रह्मा बाबा, जो खाना जब खाते थे, जब पहले भागवत पढ़ते थे, जहाँ राजा महाराजाओं के पास जब जाते थे तो राजा महाराजा ये कहते थे कि लखीराज बाबू, आप गलती से भगवान ने हमको राजा बना दिया है, सारे गुण तो आप में हैं। जी। इतना ये पालन करते थे कि सत्संग से पूरा सत्संग होता था, उसके बाद में ही खड़े होते थे, सत्संग के बीच में खड़े नहीं होते थे। जी। तो एक दिन ये अपने दोस्त के वहाँ गार्डन में गए थे। वहाँ पर इन्होंने विष्णु का साक्षात्कार देखा था। तो इन्होंने गुरु से पूछा कि गुरु महाराज, ये विष्णु का साक्षात्कार हुआ है, इसका कुछ बताएं। पहले के गुरु थे होते थे जो सच बताते, तो जी। उन्होंने जी। बताया था जी। कि लखीराज बाबू, ये जो साक्षात्कार कराया, ये जी। हमने नहीं, वो परमात्मा ने साक्षात्कार कराया। तब इनका मन हम गुरुओं से हट गया था। अच्छा। फिर उन्होंने एक दोस्त के गार्डन में बनारस में बैठे हुए थे, तो ध्यान में ऐसे बैठे हुए थे भगवान की याद में, तो इन्होंने पुरानी दुनिया का विनाश देखा, अच्छा। महाविनाश। इनकी आंखों से आंसू बहने लगा कि बस करो प्रभु, इतना भयंकर विनाश। अच्छा जी। इतने दयावान थे कि ये जिसको कोई भी जरूरत पड़ती थी ये दे देते थे। तो तब इन्हों के मन से सब कुछ हट गया था। मन के जो भी ये धंधा बिजनेस, इनके कलकत्ते में दुकान है आज भी, सोने चांदी हीरे जवाहरात के बहुत बड़े व्यापारी थे। तो इनके मन से फिर ये वैराग्य आ गया, इन्होंने मन में वैराग्य आया। इन्होंने सोचा कि ये तो स्वयं भगवान ने साक्षात्कार कराया है। तो भगवान ने कहा कि वत्स, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है कि ये अब नई दुनिया आने वाली है, उसके लिए तुम्हें परमात्मा का जो संदेश है, भगवान का जो संदेश मिला, ये कौन सा है कि तुम्हें जन जन तक परमात्मा का संदेश देना है। तो ये ब्रह्मा बाबा हैं, जो परमात्मा ने इनका नाम रखा है ब्रह्मा बाबा। इनके ही शरीर में परमात्मा आकर के जो सत्य ज्ञान दे रहे हैं, और इस ज्ञान को सुनकर के हम आने वाली 21 जन्मों के लिए, जहाँ शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, वो दुनिया आने वाली है। जैसे आप अपने रिश्तेदारी में जाएंगे, वहाँ पर क्या लेके जाते हैं, सेब संतरा या मिठाई लेके जाते हैं कि नहीं जाते। तो ऐसे ही परमात्मा जब सृष्टि पर आता है तो उसको कहते हैं शिवरात्रि। शिव आए रात में, तो ये कलयुग की रात है। जैसे रात के बाद सुबह होने वाला होता है, नई साइकिल लाएंगे तो वो धीरे धीरे पुरानी होती है। तो ये दुनिया पुरानी है, तो इसको कितना भी कुछ भी करो, मकान है ना, कितना भी नया बनाओ, है ना, नया मकान पुराना हो जाएगा, उसकी कितनी मरम्मत करो, लेकिन जब तक नया नहीं बनाएंगे तब तक उसकी बढ़िया हम रह नहीं सकेंगे। तो इसलिए नया मकान बनना पड़ता है। तो ये परमात्मा आकर के इनके ब्रह्मा के तन में नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। अच्छा जी। तो ये जो बता रहे हैं कुछ समझ में आया, कुछ नहीं भी आया, तो मेरे मन में कुछ प्रश्न जाग रहे हैं, उनका मैं सवाल पूछूंगा। तो बताइए कि मतलब ये जो भक्ति करते हैं तो इससे प्राप्ति हुई है, तो हमारे शरीर में जो प्रक्रिया है उनका क्या क्या नाम है? देखो, भक्ति जब पूरी होती है तब परमात्मा आते हैं, और परमात्मा आकर के हमको सत्य ज्ञान देते हैं जी। कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से अलग हटके एक चैतन्य शक्ति हो, आत्मा हो। जैसे आप देखिए, कोई मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है। जैसे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जैसे हमारे हल्लेना गांव में है, एक व्यक्ति है, उसके 7 बेटे हैं और 7 बेटों की एक सी शक्ल है। एक को निकाल दो, दूसरे को आप पहचान नहीं सकोगे, अच्छा। उनके बालों के द्वारा पहचान होती है।
अलग अलग तरीके से बाल उनके रखते हैं वो, है ना। तो ऐसे ही परमात्मा ने ये ज्ञान दिया कि जिस प्रकार मनुष्य